हेलो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग 2023 जिन स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई है उन सभी जो स्टूडेंट के जो बहुत सारे डाउट है कि कॉलेज जो अलॉट होगा, कॉलेज हमें जो मिलेगी उसके बाद की क्या संपूर्ण प्रक्रिया रहेगी, क्या दस्तावेज सत्यापन में क्या प्रोसेस रहेगी, क्या रिपोर्टिंग होगा, क्या अपवर्ड मूवमेंट की क्या प्रोसेस रहेगी और यहाँ पर कितनी लिस्टें जारी होने वाली है। ठीक है, यानी बीए बीएड बीएससी बीएड में कितनी जो लिस्टें जारी होगी और बीएड 2 ईयर के लिए जो है यहाँ पर कितनी लिस्टें जारी की जाएंगी जिससे हम वेट कर सकें कि हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगी और यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकती है, अंतिम क्या कट ऑफ रहेगी और यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग की क्या कट ऑफ रहेगी। तो संपूर्ण डिटेल, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पीटीटी 2023 काउंसलिंग से जुड़ी एक एक अपडेट अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर 27 जुलाई को जारी होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्योंकि 27 जुलाई को आप सभी का अलॉटमेंट हो जाएगा। आज होना था लेकिन आज जो यहाँ पर अभी तक जो यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो है डिपार्टमेंट रेडी नहीं है अलॉट करने के लिए, तो 27 जुलाई को फाइनली आप सभी को कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट को 27 जुलाई को कॉलेज अलॉट होगी, जिनका काउंसलिंग रिजल्ट जो यहाँ पर फर्स्ट कॉलेज अलॉट होगी, तो उनकी क्या संपूर्ण प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या आपको करना होगा, कैसे आपको फीस जमा करवानी है, किस प्रकार से आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी, रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या जो आवश्यक जो दस्तावेज है वो क्या है। और अभी तक आपके यूनिवर्सिटी में आपके बीए फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, बीएससी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, बीकॉम का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या अभी तक जो है यहाँ पर आप इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो क्या प्रोसेस रहेगी। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस का मैं निचोड़ करने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे संशोधित कैलेंडर की, यानी जो आज पीटीटी 2023 में कुछ डेट शीट में जो बदलाव हुआ है वो यहाँ पर न तो ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेकर हुआ है और न ही यहाँ पर महाविद्यालय चयन है तो ऑनलाइन विकल्प यानी कॉलेज चॉइसिंग को लेकर हुआ है। तो ये जो रिजल्ट का यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ है, जो बदलाव हुआ है, जो चेंजेस हुआ है वो आपको देखने को मिलेंगे कि प्रथम काउंसलिंग के बाद आवंटित जो महाविद्यालय की जो सूचना है, यानी आपको फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट का जो लिस्ट है वो जारी होगी 27 जुलाई को। ये एक तो चेंजेस है जो कि आज होनी थी उसको चेंज करके 27 जुलाई कर दिया गया है। फिर प्रवेश के लिए आपको 22,000 रुपए जो शेष जो राशि है 27,000 कुल आपकी फीस होती है सालाना, तो उसमें से यहाँ पर 5,000 आपके पहले के ऐड हो जाएंगे और आपके शेष 22,000 आपको ई मित्र ऑनलाइन के माध्यम से जमा करवाना होगा, जो कि जिसकी लास्ट डेट रहेगी 2 अगस्त तक आप जमा करवा पाएंगे। अभी इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रिपोर्ट देनी होगी, यानी आपको उपलब्ध आपको फिजिकल आपको जाना होगा, कॉलेज को विजिट करनी होगी और रिपोर्टिंग करवानी होगी जिसकी अंतिम डेट रहेगी 3 अगस्त। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आप रिपोर्टिंग करवा लिया, आपने जो कॉलेज आपको अलॉट हुई थी, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसमें आपको रिपोर्टिंग तो करवानी है, लेकिन यदि आप अपवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं यानी ऐसी स्थिति यानी आपको बहुत ही दूर कॉलेज मिली है और आपके चांस है कि आप मुझे यहाँ पर नजदीक कॉलेज चाहिए, तो आप कॉलेज की यदि सीट कहीं पर खाली है तो आप देख सकते हैं और अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसकी जो आवंटन होगा उसका 8 अगस्त को रिजल्ट आएगा और फाइनल आपको उस अपवर्ड मूवमेंट में मिलेगी जो कॉलेज है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी जो कि 12 अगस्त अंतिम डेट होगी। तो ये तो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो फर्स्ट काउंसलिंग का रहेगा, लेकिन इसी बीच कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या रिपोर्टिंग की प्रोसेस होती है, इस वीडियो में ये भी मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियर करूंगा क्या क्या जो यहाँ पर प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट कॉलेज लिस्ट आने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होगी और जिनका फर्स्ट कॉलेज अलॉट नहीं होती है उनको क्या प्रक्रिया से कौन सी प्रोसेस से गुजरना होगा, कितनी लिस्टें जारी होगी, 6 लिस्टें जारी होगी, 7 लिस्टें जारी होगी, बहुत सारे जो डाउट्स है वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो अभी तक आपको जो है यहाँ पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड तक इस वीडियो को जरूर देख। अब सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगा जिनको 27 जुलाई को, ठीक है, यहाँ पर जो 27 जुलाई जो कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो यहाँ पर दी गई है रिजल्ट की डेट 27 जुलाई को जिन जिन स्टूडेंट को यहाँ पर कॉलेज अलॉट होगी उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है तो आपको सबसे पहले एक प्रोसेस से गुजरना होगा जिसका नाम है दस्तावेज सत्यापन, ठीक है, यानी आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर 22,000, ठीक है, जो 22,000 की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से डिपोजिट करवानी
होगी, इसकी अंतिम जो डेट रहेगी वो यहाँ पर 2 अगस्त रहेगी। ये आप एक बार जो है यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रोसेस, जैसे आपको कॉलेज अलॉट होती है और आपको एडमिशन लेना है, आपको बीएड करनी है या बीए बीएड करनी है, बीएससी बीएड करनी है, आप कंफर्म है कि बस मुझे यहाँ पर अब कॉलेज मिल गई, अब मुझे फाइनल जो है यहाँ पर ज्वाइन करनी है कॉलेज। तो सबसे पहले जो प्रोसेस रहेगी वो आपको कुछ नहीं करना है, 22,000 आपको डिपॉजिट करवाने हैं बाय थ्रू ई-मित्र, जो भी आप ऑनलाइन जो भी आपका माध्यम है। उसके बाद आपको दस्तावेज तैयार करने होंगे। दस्तावेज तैयार करने में आप जिस भी क्लास में थे गत वर्ष जो यहाँ पर है उसकी आपको मार्कशीट की जरूरत होगी, ठीक है। उसके जिसका भी अभी रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जैसे जेएनयू है, बीए फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी या डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियल जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा। तो यहाँ पर दस्तावेज में जो आपके पास मूल निवास है, ठीक है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, इसी प्रकार से जो आवश्यक जो दस्तावेज है वो उसको आपको लेके जाना होगा, ठीक है। यानी कॉलेज में आपको क्या करवानी होगी, रिपोर्टिंग करवानी होगी। रिपोर्टिंग का अर्थ है आपको विजिट करना होगा कॉलेज, जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है वहां पर आपको जाना होगा। आपको दस्तावेज जो सत्यापन प्रक्रिया है, एक तो आपको जो पीटीटी के द्वारा जो काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आपको लेके जाना होगा, जो कि कॉलेज में यहाँ पर आपको जमा करवाना होगा। फीस की जो रिसिप्ट है वो आपको जो है यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन यानी पूरे की पूरे आपको दस्तावेज तैयार करके वहां पर सबमिट करवाने होंगे। फिर बात रहेगी अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट यदि आपको करवाना है, कॉलेज आपको दूर मिली है, आप पास कॉलेज जो यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम डेट आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें। फिर आपको उसमें ही अपवर्ड मूवमेंट, यदि आपको कॉलेज अपवर्ड हो जाता है, ठीक है, कॉलेज आपकी बदली जाती है, तो आपको अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं रहती है, आपका कॉलेज ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो ये तो प्रक्रिया थी। फिर आपका जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, किसी भी प्रकार का प्रोसेस नहीं रहेगा। आप बीए बीएड बीएससी बीएड 2 ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा, जो भी आपका कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था। तो ये तो रही जिनका 27 जुलाई को कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो एक तो ये है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेकंड में, सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट बात करेंगे। जिनका सेकंड कॉलेज अलॉट होगा तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की अलग से आपको काउंसलिंग करवाने की आवश्यकता नहीं है। जिन स्टूडेंट का 27 जुलाई को कॉलेज अलॉट होगा उनका यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद हमें एक सटीक कट ऑफ मिल जाएगी कि इतने तक स्टूडेंट है। जैसे मान लीजिए एक एक्सपेक्टेड में बताता हूँ, कोई 300 वाला है, कोई स्टूडेंट ओबीसी का मेल कैंडिडेट है और उसका सिलेक्शन उसको फर्स्ट में मिल गई, तो एक कट ऑफ रहेगी कि 300 तक ओबीसी की कट ऑफ गई है, यानी 300 से ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुई है। फिर सेकंड लिस्ट में जिनका यहाँ पर 280 था उनका भी हो जाएगा, लगभग जो है सेकंड की कट ऑफ जाएगी। उसी प्रकार से सेकंड में, क्योंकि सीटें काफी अच्छी सीटें होती है बीएड में, बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए काफी अच्छी सीटें है, तो यहाँ पर अब सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट कब होगी, ये लिस्ट जो आएगी वो अगस्त में आएगी। ये जो लिस्ट लगभग अगस्त के आपको डिले हो सकता है, आपके अगस्त के लगभग द्वितीय सप्ताह तक ये जो लिस्ट है, या आपके 10 अगस्त तक जो लिस्ट है ये जारी हो जाएगी। आपको अलग से किसी भी प्रकार की काउंसलिंग फीस, काउंसलिंग करवानी, किसी भी प्रकार की प्रोसेस नहीं करनी है। आपको सेकंड कॉलेज में जैसे सेकंड लिस्ट आएगी आपको रिजल्ट देखना है। यदि आपको कॉलेज अलॉट होती है तो इसी प्रक्रिया के द्वारा आपको गुजरना होगा, तो जो कि कॉलेज सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट में होगा। अब उसी प्रकार से जितनी सीटें रहेगी, ठीक है, जैसे सेकंड लिस्ट आई, इसी प्रकार से पिछली बार, ठीक है, बात करें 2022 की, तो लगभग 6 सीटें जो लिस्ट है वो जारी हुई थी। इसी प्रकार से जब लगभग जो है यहाँ पर मैं अंतिम रूप से वरीयता सूची की बात करूं तो यहाँ पर फाइनल जो है, यहाँ पर जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो आपके जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 250 अंक तक यहाँ पर आर्ट्स का वालों का जो यहाँ पर एडमिशन है, बात कर रहा हूँ ओनली फॉर बीए 2 ईयर कोर्स की, तो आपका एडमिशन हो सकता है। यदि आप एंड तक वेट करते हैं तो एंड तक लिस्ट में आपका जो यहाँ पर क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। आपको वेट करना होगा। तो सेकेंड लिस्ट भी जारी होगी, थर्ड लिस्ट भी जारी होगी, फोर्थ लिस्ट भी जारी होगी। तो मैं कह सकता हूँ लगभग 4th 5th तक आपकी जो लिस्ट है वो जारी होगी, आपको इंतजार करना होगा, ठीक है। तो ये एकदम फाइनल जो है यहाँ पर सेकंड जो कॉलेज अलॉट होगा उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो जारी होगी लगभग 10 अगस्त को। उसी प्रकार से थर्ड जो लिस्ट है, यानी 10-10 दिन का लगभग अंतराल रहेगा। कितना 10 अगस्त तक
सेकंड जो यहाँ पर काउंसलिंग की लिस्ट जारी होगी, और थर्ड की यदि बात करें तो लगभग 20 अगस्त तक यहाँ पर आप मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे की जो प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के द्वारा आपको गुजरना होगा। दस्तावेज सत्यापन की प्रोसेस, रिपोर्टिंग की प्रोसेस है, यदि आप अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस है, फीस जमा करवाने की प्रोसेस है। इन्हीं प्रोसेस के द्वारा आपको फाइनल गुजरना होगा इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के द्वारा। तो ये पीटीटी स्टूडेंट के लिए काफी बेस्ट वीडियो होने वाली है, काफी इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिली है। बाकी एक स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर कि फाइनल कट ऑफ हमें बता दीजिए कि इतने तक सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इतने तक हम वेट कर सकते कि इतने तक सिलेक्शन हो सकता है। तो कोई फाइनल कट ऑफ हम नहीं कह सकते क्योंकि सीटें ज्यादा है, काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी कम है। तो कुछ यहाँ पर फिक्स कंफर्म हम एक ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं कर सकते कि इतने तक ही 300 तक ही सिलेक्शन होगा, 250 तक ही सिलेक्शन होगा या इतने नंबर तक ही सिलेक्शन होगा। तो कोई फिक्स नहीं है। जब तक फर्स्ट काउंसलिंग रिजल्ट जारी नहीं हो जाता, फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो जाती, तब तक कुछ एक्सपेक्टेड हम नहीं कर सकते। बाकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट rjstudymonitor.com के माध्यम से, जहां पर सबसे सटीक आपको अपडेट मिल